सुंदर समय है, सत्संग का आयोजन है। हम सब आज इस बड़े खास मौके पर यहाँ सत्संग के बड़े खास मकसद को, साधन को जानने के लिए बैठे हैं। आज का ये कार्यक्रम इस विद्यालय के संयोजक, इस विद्यालय के शुरुआत करने के रूप में लगभग आज से 1 साल पहले भाई नरेंद्र और उनके तमाम परिवार जनों ने मुझसे मांगा था। तब किसी कारणवश आज का ये कार्यक्रम पिछले वर्ष नहीं मिल पाया, और तभी मैंने आज के इस कार्यक्रम के लिए ये दिन बचाकर रखा, क्योंकि एक विशेष दिन है। इस परिवार के, इनके पिताजी श्री राम गुप्ता जी की पुण्यतिथि का अवसर है। गुरु की शरण में जब भी कोई इंसान अपना जीवन लगा देता है, अपने जीवन को इस संसार में गुरु के सानिध्य में रहकर जीवन गुजारना चाहता है, तो इस जीवन की परिभाषा अलग हो जाती है। आज हम जिस नजर से इस संसार को देख रहे हैं, जिस तरीके से जीवन जी रहे हैं, जो जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं, हमारे जो भी मन में इच्छाएं, दुनिया के बड़े से बड़े सुख को पाने की जो भी कामनाएं हैं, उनसे अलग गुरुमुखता का एक जीवन में रास्ता होता है। आज अगर आप देखें संसार, लौकिक जगत में, संसार की भौतिक वस्तुओं में पैसे, दौलत, जमीन, जायदाद, संसार की समृद्धि पाने के इरादे से 24 घंटे दौड़ लगा रहा है। एक पल, एक क्षण किसी को फुर्सत नहीं है। लोग जहां अपने जीवन में बड़े आगे तक की सोच करके बड़ी बड़ी चीजों के निवेश करते हैं, घर बनाते हैं कि हमें 50 साल रहना है, अच्छे कपड़े खरीदते हैं कि साल 2 साल चले, जमीनें खरीदते हैं कि उन्हें अपने जीवन में कभी पैसे की, समृद्धि की, धन की जरूरत पड़े तो उनके पास साधन रहे। बच्चों को पढ़ाते लिखाते ये सोच करके कि 20 साल बाद क्या बनेगा। जहां हम इतना आगे की सोच करके जीवन का हर एक फैसला करते हैं, वहां हम अपने जीवन का, अपने शरीर का, अपने इस अस्तित्व का एक क्षण भी विचार करना नहीं चाहते। हमें नहीं मालूम हम संसार में क्यों जन्मे हैं, हमें नहीं मालूम हमारे संसार में रहने की वजह क्या है, कब तक रहेंगे, कितना लंबा जीवन है, संसार में हम क्या कमा कर ले जाएंगे। ये तमाम चीजें हमारे जीवन से जो जुड़ी हैं, उससे हम पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। हम न इस विषय को सोचते हैं, न इस विषय पर ध्यान जाता है, न इसकी खोज में जीवन का एक क्षण लगाना चाहते हैं। ऐसे भूल भरम में जहां दुनिया की सबसे कीमती चीज जिसको हमने आज तक सोचा नहीं है, ऐसे भौतिक जगत में जहां महाराज जी कहा करते थे भूल, माया और संसार के एक बड़े भारी षड्यंत्र में, जहां सबको फंसा करके, उलझा करके, चकाचौंध में लगा करके उन्हें जीवन में फंसाने का एक बड़ा भारी जतन संसार की मंगति करती है, वहां संसार में धर्म, आध्यात्म, परमार्थ जीवन में एक रास्ता खुलता है। इस बात को हमारे स्वामी जी महाराज बड़े अच्छे से फरमाया करते थे। एक बार भगवान विष्णु के पास नारद मुनि गए। नारद मुनि को बड़ा अहंकार था कि मुझसे अच्छा शिष्य कोई नहीं है।
मैं ही सबसे अच्छा शिष्य हूं, मुझसे अच्छा भक्त नहीं है संसार में। जब इस अहंकार को भगवान विष्णु ने देखा तो उनके मन में विचार आया, शिष्य अच्छा है, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक दिन परीक्षा ली, नारद मुनि को बुलाया, बुलाकर कहने लगे, नारद मुनि, मैं तुझसे भी अच्छे शिष्यों को जानता हूं। ऐसे मेरे भक्त हैं जो तुझसे बहुत ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। मैं अगर एक बात कह दूं तो वो मेरी बात को कभी टालेंगे नहीं। तो नारद मुनि को अहंकार था, चोट लगी अहंकार पर, मुझसे अच्छा भक्त कौन हो गया। उन्होंने बड़ी बड़ी बात कह दी भगवान के सामने कि भगवान, मुझसे अच्छा शिष्य कोई नहीं है संसार में। आपकी बात के आगे, मैं आपके आगे जितना कर सकता हूं कोई और नहीं कर सकता। तो भगवान विष्णु ने खेल रचा। अब कहने लगे, तुम ऐसा करो, कोई भी बात करने से पहले मेरी एक इच्छा है, तुम मुझे एक खास कुएं से एक लोटा जल ला करके दो। अब भगवान की बात सुनी, नारद मुनि चल पड़े, कहने लगे, ये भी कोई काम हुआ क्या? जल लाकर दो, इसमें भक्ति क्या है? जल तो कोई भी लाकर दे देगा। अब भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद मुनि आए। जिस कुआं पर भेजा गया वहां पर दो चार बहनें, नवयुवतियां, वो पहले से ही पानी भर रही थी। नारद मुनि ने उनका रूप देखा, मन में रूप छा गया। कहने लगे, अगर शादी करूंगा तो इनमें से एक से ही करूंगा। उनके पीछे पीछे घर पहुंच गए। उनके पिता ऋषि थे, कहने लगे, अपनी लड़की की शादी मुझसे कर दो, मैं तो ब्रह्म ऋषि हूं। अब पिताजी कहने लगे, तुम्हारा ठौर ठिकाना नहीं, तुमसे कैसे शादी कर दे। तो गुस्से में आकर कहने लगे, श्राप दूंगा। अब पिताजी डर गए, कहने लगे, श्राप से अच्छा है लड़की की शादी तो करनी ही है, कर दो। शादी कर दी। नारद मुनि पानी लेने आए थे, पानी लेना तो कब का भूल चुके थे। अब शादी करने में लग गए। शादी हो गई तो घर बसाना है, घर बसाने के लिए जतन करना है, पैसे कमाने हैं। धीरे धीरे घर बनाया, पत्नी और घर गृहस्थी में लगे रहे। वहां भगवान पानी का इंतजार कर रहे हैं। इधर वो अपना घर बसाकर, गृहस्थी बसा करके 1, 2, 3 बच्चे हो गए, उनके साथ गृहस्थी में रहने लगे। अब जब इतना समय गुजर गया तो एक दिन उनके गांव में तेज बाढ़ का प्रकोप हुआ, बड़ा तेज पानी का बहाव आया। गांव में हर एक चीज बहने लगी। उस बाढ़ में सब कुछ बहने लगा। बहते बहते धीरे धीरे बाढ़ का पानी तेज नारद मुनि के घर तक पहुंच गया। नारद मुनि घबराए, अब क्या ले जाएं, क्या छोड़ जाएं। घर तो बड़े मन से बनाया था, पर अब घर से ज्यादा बच्चों की फिक्र थी। किसी तरह से बच्चे पत्नी बच जाते। 2 बच्चों को उन्होंने कंधे पर बिठाया, एक को हाथ में लिया, एक हाथ से पत्नी का हाथ थामा। घर छोड़ करके निकले कि किसी तरह से हमारा बचाव हो जाता। तेज बहाव का पानी आया, घर पूरा बह गया। नारद मुनि के मन में जब देखा कोई अपनी चीज हमारी अगर बिना हमारी अपेक्षा के नष्ट हो जाए तो हमें कितनी पीड़ा होती है। अगर हमारे घर में आज जरा सी चीज हमारी नुकसान हो जाए तो हम सीधे भगवान को पूछते हैं, कहते, हे भगवान, तुम्हें हमारा ही घर मिला था नाश करने को, हमारे ही ऊपर सारी तुम्हारी प्रकोप दृष्टि है, हमारे ही पीछे पड़े हो, और ना जाने लोग क्या क्या कह जाते हैं। अब यह बात नारद मुनि के मन में आई कि मैंने बड़े मन से घर बनाया था, सब खराब हो गया, सब चला गया। थोड़ी देर में पानी का बहाव और बढ़ा। खुद पानी में जब डूबने लगे तो सोचने में लग गए कि अब क्या करें, अब तो अपनी जान पर भी आ गई है। धीरे से बहाव का तेज पानी आया और उनके हाथ से उनकी पत्नी का हाथ छूट गया। अब जो है दुख और बढ़ गया। पहले तो घर गया था, अपनी पत्नी का हाथ भी छूट गया, वो भी बह गई। रो रहे थे। इतनी देर में और तेज बहाव आया, धीरे से एक बच्चा और हाथ से फिसल गया। अब रोते रोते हालत खराब है, रो रहे हैं, दुख मना रहे हैं। इतनी देर में और झटका लगा, दोनों बच्चे कंधे से भी चले गए। नारद मुनि अकेले रह गए, चीख चिल्ला रहे थे,
कोस रहे थे भगवान को। इतनी देर में भगवान प्रकट हुए, कहने लगे तुम तो कहते थे मेरे भक्त हो, तुम तो कह रहे थे मेरी भक्ति के लिए तुमने सारा जीवन अर्पण कर दिया, मेरी भक्ति के अलावा कुछ नहीं। यहां तुम मुझे कोस कोस करके, चीख चीख करके सारी दुनिया को सुना रहे हो कि भगवान से बुरा कोई नहीं। अब ये बात सुनी नारद मुनि की आंखें खुल गई, कहने लगे हो माया ने, संसार ने, दुनियादारी ने ऐसे छल लिया, हम तो यही भूल गए हमने क्यों जन्म लिया, क्यों संसार में थोड़ा सा समय लेकर आए हैं। महाराज जी इस बात को बार बार सुनाया करते थे। हमारे जीवन में हमने हर एक चीज की फिक्र करी है, हम हर एक चीज पर भरोसा करते हैं। आपको यहां से लखनऊ जाना हो, सामने टेम्पू वाला, बस वाला आ जाए, आप बिना पूछे बैठ जाओगे कि तुम्हें चलाना भी आता है कि नहीं चलाना आता। वो ले जाकर के कहीं ठोक दे, कहीं भिड़ा दे, कहीं लड़ा दे, आपको किसी बात की चिंता नहीं। बिना देखे किसी का भरोसा करने की हमारी आदत है, पर हम अपने जीवन में उस परमात्मा, उस प्रभु का भरोसा अपने जीवन के लिए आज तक नहीं कर पाए। हुजूर कहा करते थे ये वो माया का पसारा है जिसमें दुनिया का हर एक इंसान चला जा रहा है। हर एक इंसान दुनिया की भौतिक वस्तुओं में मगन है। दुनिया की एक छोटी सी चीज छूटती है, हम रो देते हैं, हम चीखने लग जाते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि दुनिया की सबसे कीमती चीज हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व, हमारा ये मनुष्य का शरीर हमें चंद सांसों की पूंजी के साथ हमें बड़े खास काम के लिए बख्शा गया है। जब हम धर्म से जुड़ते हैं, धर्म हमें जीवन में इस जीवन को कैसे जीना है ये सिखाने के लिए आता है। दुर्भाग्य ये है आज लोग धर्म को मानने में लगे हैं, धर्म की बात, धर्म का आचरण, धर्म का स्वभाव जीवन में उतारने में नहीं लगे। अभी बहुत दिनों से एक बड़ी तेजी से प्रकरण चल रहा है भगवान राम का। अभी कुछ दिनों बाद उनकी जन्मस्थली पर, वहां पर उनके जीवन के, जहां उन्होंने सारा जीवन गुजारा, वहां पर उनका भव्य मंदिर बन रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का एक बड़ा सुंदर आयोजन होना है और उसके लिए सारी दुनिया से लोग भक्ति भाव, श्रद्धा अपने जीवन में बड़ी बड़ी मन में अपने प्रभु के लिए, अपने उस मालिक के लिए भाव रख करके उस तरफ जा रहे हैं। और जो कहा करते थे धर्म की अगर आप समझे बात, अगर आप संतों के आदर्श को समझे, तो वो कहते हैं आपके जीवन में ये जितने भी अवतार पुरुष हुए हैं, भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, दूसरे तमाम ऐसे महापुरुष हुए, उनको मानने से ज्यादा जरूरी आज के समय में क्या है, उनके जीवन में उन्होंने क्या आदर्श प्रस्तुत किए, उस बात को हमें मानना है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। वो राजा पुत्र थे, सूर्यवंशी थे, पर उसके बावजूद भी उनके जीवन का सबसे पहला आदर्श था कि उन्होंने मर्यादा से ऊपर किसी चीज को स्थान नहीं दिया। जीवन में हम जिस शरीर को लेकर आए हैं और जिस जीवन तक लेकर आए हैं, 150 बरस का जो भी जीवन है, उसमें आपके जीवन की मर्यादा क्या होनी चाहिए, आप कैसे जीवन जियोगे, किस बात को जीवन में आराध्य मानकर किस दिशा के लिए जीवन जियोगे। अगर जीवन का औचित्य यह है कि दुनिया की धन दौलत, ऐश्वर्य, संसार का वैभव, दुनिया की मान बड़ाई, पदवियां, यही सब कुछ है, तो जो कहा करते थे फिर संसार में दुख से बड़ा इस जीवन का कोई श्रेय नहीं है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज एक बड़े सुंदर बात फरमाया करते थे, जब आप किसी भौतिक वस्तु को जीवन में रख करके अपने जीवन को जीते हो, तो आपके लिए दुनिया का हर एक इंसान आपका दुश्मन बन जाता है। आपके वैभव के रास्ते में जो भी आएगा वो आपका दुश्मन है। आपकी भौतिक वस्तु के रास्ते में जो भी आएगा वो आपका दुश्मन है। आपकी बात जो नहीं मानेगा, जो आपके मान सम्मान के रास्ते में आएगा, वो आपका दुश्मन है। जो आपके भौतिक जीवन में जरा सा भी आपकी सोच विचार से अलग कुछ करेगा, उससे आप कुछ नहीं रहोगे। हुजूर कहा करते थे कि भौतिकता, माया, जड़ जगत, संसार, दुनिया की दौलत, दुनिया का ऐश्वर्य, ये संसार में कभी प्रेम भक्ति नहीं बना पाया।
इसलिए जब जब महापुरुष आए उन्होंने दुनिया में त्याग का बड़ा सुंदर उदाहरण रखा। आप भगवान राम के जीवन को देखें, वो तो राजपुत्र थे, उन्हें क्या जरूरत थी वनवास जाने की। उन्होंने थोड़ी ना वचन दिया था कि चीज है आपका चरित्र, आपकी वो जीवन शैली जो आपको जीवन में भौतिक चीजों से ज्यादा ऊपर लेकर जाएगी। उसके लिए अगर त्याग भी करना पड़े, अगर कुर्बानी देनी पड़े, अगर उसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ अपने सुखों का त्याग करना पड़े, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हारा स्वास्थ्य चला जाए, पहली बात कहा करते थे, अगर तुम्हारा धन चला जाए, वैभव चला जाए, तो समझना धन चला जाए ज्यादा दुख न मनाना। कहते हैं अगर स्वास्थ्य चला जाए तो समझ लो कुछ चला गया। स्वास्थ्य अगर हाथ से गया तो समझ लो उसको कमाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर एक बार रोग में पड़ गए तो दुख उठाने पड़ेंगे। पर तीसरी चीज कहते हैं, अगर चरित्र चला गया, अगर जीवन में जीवन शैली चली गई, क्यों जीवन जी रहे हो, एक बार वो खत्म हो गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। तो जो कहा करते थे, संतों महापुरुषों ने आत्मिक स्वरूप अंदर कैसे धर्म को धारण किया जाता है उस पर जोर दिया है। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज कहते थे, भगवान राम के जीवन चरित्र को मानना है। भगवान राम ने कैसे जीवन जिया? त्याग से, अधर्म को छोड़ने के लिए, बुराई को, गलत चीजों को छोड़ने के लिए उन्होंने अपने जीवन में त्याग करने से पीछे नहीं हटे। उसी आधार पर दुनिया के बहुत सारे महापुरुष हुए। अभी मकर संक्रांति का अवसर है। मकर संक्रांति अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं। खुद और अपने 4 पुत्रों की कुर्बानी दे दी, सिर्फ इसलिए ताकि हर एक मानव इंसान, हर एक मनुष्य शरीर में बैठा हुआ जीव स्वतंत्रता से जीवन जी सके, अपने जीवन में अपने धर्म के, अपने आराध्य के स्वतंत्र भाव को जीवन में अपना सके। अब इस बात का तो इतिहास गवाह है, आप खुद उठाकर देख सकते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हुए 1700 सदी में, उस समय हालत यह थी कि जबरदस्ती लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जाता था। अगर कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता तो उसको मौत के घाट उतार देते थे। हर रोज कई सौ ब्राह्मणों की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती थी क्योंकि वो अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन को राजी नहीं है। ऐसे इस देश का इतिहास रहा है, जहां पर किसी ने बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करने के लिए जोर डाला तो संतों महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी, अपने बलिदान का आदर्श प्रस्तुत कर दिया, ये दिखाने के लिए कि इस भारतवर्ष में प्रभु भक्ति, धर्म, ये स्वतंत्रता का विषय रहा है, ये आचरण का विषय रहा है। हर एक इंसान को ये आजादी है, वो अपनी भक्ति कैसे करेगा, वो अपनी आराधना अपने मालिक से कैसे जुड़ेगा, कैसे उसे अपने जीवन में धारण करेगा। तो जो कह रहे हैं, हमें अपने जीवन में अगर सही मायनों में जीवन को जीना है तो वो जीवन कभी भौतिक सांसारिक आधार पर सफल नहीं हो पाएगा। अगर आपको इस बात का यकीन ना होता हो तो हमारे स्वामी जी महाराज मिसाल फरमाया करते थे। हुजूर कहा करते थे, सिकंदर एक बादशाह हुआ। सिकंदर के मन में बचपन से विचार था कि कैसे वो विश्व विजयी बनेगा। सारे लोग उसको पागल कहते थे और उसकी माता कहती थी कि अगर तुझे विश्व विजयी बनना है तो तू बनकर रहेगा। ये बात उसने मन में ठान ली कि मैं सबसे ऊंचा हूं, मैं दैव पुत्र हूं, मैं सबसे धनी हूं। और उसने अपनी इस एक इरादे को पूरा करने के लिए सारी दुनिया पर हमला बोल दिया। एक एक करके जिस देश में घुसता था वहां पर ही जान माल का, वहां पर ही हत्या का, तरह तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार का बड़ा भारी एक वहां पर प्रकोप खुल जाता था। उसने सारी दुनिया पर प्रकोप किया सिर्फ एक विचार को पूरा करने के लिए, बोला जमीन हो जाए। हम तो सोचते होंगे कि हमारे 2, 4, 10 मकान बन जाए, हम यही सोचते होंगे हम किसी तरह से किसी बड़ी पदवी पर पहुंच जाएं, खूब पैसा हो जाए। सिकंदर जैसी हमारे मन में ख्वाहिश नहीं होगी। और सिकंदर भी जब आखिरी वक्त आया, जब वो भारत आने लगा तो बीमार पड़ गया।
उसने अपने वैद्यों को बुलाया, सारे दुनिया के बड़े से बड़े वैद्य उसकी टीम में शामिल थे। जब उन्हें बुलाया, कहने लगा मुझे घर वापस जाना है, मुझे थोड़े वक्त की मोहलत मिल जाती, मुझे थोड़ा जीवन मिल जाता, मैं अपने मां के दर्शन करना चाहता हूं। तो सिकंदर के बड़े से बड़े वैद्य ने कहा कि आपको बस थोड़ा सा जीवन मिलेगा, उसमें आप कुछ चंद घड़ी ही जीवन जी सकते हो, आप अपने घर वापस नहीं जा सकते। सिकंदर ने सारी दुनिया, सारी धन दौलत, सारी मिल्कियत उन जो है वैद्यों के नाम करने की बात कही, फिर भी वो उसे 2 घड़ी का जीवन नहीं दे पाए। और जो कहा करते थे, जब सिकंदर गया, जब प्राण निकले, जब शरीर छोड़ने लगा, तो बड़े अफसोस में उसने एक बात कही, कहने लगा सिकंदर जैसा बादशाह जो सारे जीवन में ढंग से जी सकते हो, पर ये तुम्हारे जीवन को तार नहीं सकते। इससे तरने के लिए तुम्हें भगवान का आदर्श जीवन में अपनाना पड़ेगा। तो वो आदर्श क्या है? हमें अपने जीवन में मर्यादा को जीवन का आधार बनाना है। और हमारे जीवन की मर्यादा क्या हो सकती है आज के जीवन में? महाराज जी कहा करते थे, घर से शुरुआत करो। पहले घर में ऐसा जीवन बनाकर दिखाओ जिससे तुम अपने घर में जितने भी लोग हैं उनके सुख, उनके सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा का मान रख सको। सिर्फ अपने लिए मत जियो, सेवा भाव से जीना शुरू करो। अगर ये करने लगे हो तो जो है बाहर समाज की सेवा करना शुरू करो। थोड़ा बाहर निकलो, बाहर निकल करके देखो कौन जरूरतमंद है, कौन गरीब है, किसको तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है, कहां तुम किसी के जीवन में कुछ भला कर सकते हो, किसी के जीवन से किसी रोग, किसी भोग, किसी बुराई को निकाल सकते हो, किसी के जीवन से किसी नशे, किसी बुराई के एक छोटे से कारण को दूर कर सकते हो। महाराज जी कहा करते थे, जब आप अपने जीवन को आदर्श बनाकर, गुरुजी मेरे बच्चे को आप समझा देते, ये मीठा बहुत खाता है, मीठा खाता है तो पेट में दर्द होता है, जब पेट में दर्द होता है तो रात रात रोता रहता है। मैं बहुत कोशिश करती हूं इसको समझाऊं, मीठा कम खाया कर पर कम खाया कर, हर वक्त मीठा खाने से पेट में दर्द होगा। अब ये बात कही तो गुरुजी कहने लगे अगले महीने लेके आना, तब मैं इसको समझाऊंगा। अब 1 महीना हो गया, 1 महीने बच्चे ने वही मीठा खाना जारी रखा, खूब दर्द होता रहा, खूब कष्ट में रहा, माता बड़ी दुखी रही। पर 1 महीने बाद जब दोबारा आई गुरुजी से मिलने, तो गुरुजी ने शरीर अच्छा रहेगा, 10 और अच्छाई बताई, खूब प्यार से बात करी, बच्चे को समझ में आ गई। जब वो घर गया तो मीठा कम खाने लगा, धीरे धीरे कष्ट दूर हो गए। अब माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने 1 महीना पहले भी गुरुजी को बोला था, तभी बोल देते इस बच्चे को, 1 महीने पहले ही बता दिया होता तो बच्चे को तभी आराम आ गया होता। माता को बड़ी बेचैनी रही कि सवाल का जवाब कैसे मिलेगा। जब दोबारा अगले महीने गई गुरुजी के पास, तो गुरुजी से कहा, पहले उस दिन संकल्प लिया, पहले मैं खुद मीठा छोड़ूंगा। 1 महीना खुद मीठा नहीं छुआ, जब मन में संकल्प साध लिया, पूरा हो गया कि अब मैं मीठा नहीं खाता हूं, तब मैंने तुम्हारे बच्चे को कहा मीठा मत खाना, और उसका असर हुआ। तो महाराज जी कहा करते थे, जब तक कोई बात अपने जीवन में नहीं आएगी, उसको आप चरित्र मर्यादा से संसार में प्रसारित नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि जीवन में भगवान को आदर्श मानकर जीवन सफल बनाओ, तो पहले अपने जीवन में उन संतों महापुरुषों की बात को उतारना है, पहले अपने जीवन में दिखाना है, पहले खुद अच्छा बनकर दिखाना है। अगर हमने उस प्रभु की बात को जीवन में उतार लिया, तो समाज की सेवा भी होगी, देश की सेवा भी होगी, जन जन की सेवा भी होगी। उसके बाद तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा किसी को कि जाकर अच्छा काम करो, लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारे साथ जुड़ने की कामना करेंगे, तुम्हारे साथ अच्छा बनने की शर्त जुड़ी होगी। ऐसे अपने जीवन को संतों के आदर्श से जीवन में उतार सकते हैं। महाराज जी बात कहा करते थे आज से 500 साल पैदा हुए होते तो तुम्हें सिख गुरुओं का इतिहास नहीं मिला होता। कैसे 10 सिख गुरुओं ने अपने जीवन में त्याग, कुर्बानी, भक्ति, सेवा भावना से जीवन जिया है। अगर उससे और 1000 साल इतिहास मिलेंगे, आपको भारतीय पौराणिक ऐसे इतिहास मिलेंगे जिसमें संत, महापुरुष, गुरु, अवतारी पुरुष, ऐसे अनगिनत जीवन से लोगों ने आकर के आदर्श प्रस्तुत किया है। भगवान राम का आदर्श आपके और हमारे जीवन में सार्थक है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सही मायनों में समाज में अगर बगला हो, आंखें मूंद कर बैठ जाए, तो लोग उसकी मंशा नहीं समझ पाते। उनकी मंशा सिर्फ
पैरों के नीचे दबी मछली खाने की होती है। वो जो है अंदर से कुछ और बाहर से कुछ दिखाई देता है। तो हमें अपने जीवन में पहले संतों महापुरुषों का, इन अवतारी पुरुषों का, ऐसे इष्ट पुरुषों का आदर्श स्थापित करना है, और वही हमारे जीवन में हमारे धर्म का आधार है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, आज के समय में धर्म धारण करने का हमें अवसर मिला है। जितना हम प्रिय जनों के जीवन में सेवा ले आना, ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। इस लक्ष्य को जो पूरा कर लेगा, उसके लिए धन धान्य दुनिया की समृद्धि उसके पीछे पीछे हर तरीके से उसके जीवन में उसका साथ निभाती है। तो जो सेवा में लग जाएगा, उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उसको धन धान्य संसार की तमाम समृद्धियां तो ऐसे ही मिल जाएंगी, पर जो इनके पीछे भागता रहेगा वो सिर्फ संसार में दुखी रहेगा, उसको इससे ज्यादा कुछ और हासिल नहीं होगा। तो बहुत सुंदर अवसर मिला है, हम अपने जीवन को सही आदर्श के लिए जिए, सही आदर्श के साथ जिए, उस आदर्श को अपने जीवन में अपनाने के लिए जिए। प्रेम और सत्कार से जीवन के आदर्श की परिभाषा होनी चाहिए। जैसे भगवान राम ने अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जीवन में आदर्श और त्याग से जीवन में ऐसा ऊंचा उदाहरण प्रस्तुत किया, उस दिशा पर हम चलने के लिए अपने जीवन में कदम उठाएं, जिससे हमारा जीवन भी सही दिशा की तरफ बढ़े। तो ये मेरे गुरुदेव की बात है, उन्होंने जो बताया वो मैंने आज का ये कार्यक्रम एक प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। उसके बाद इस महीने का ये कार्यक्रम बारी पंक्ति का समाप्त होगा। मैं आपसे एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, अभी आपको मालूम है हमारे को वहां पर सुरक्षित रूप में उस दिन वहां जाकर के सही तरीके से अपना जो भी प्रेम भाव देना चाहता है वो दे सकता है। नहीं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनका कहना है कि उसके बाद आपको बहुत अवसर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि वही दिन आपको मिलेगा, उस दिन के बाद आपको सारे मौके आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो जो भाई बहन में आपको बता देंगे, तो आप जो भी भाई बहन वहां के हों, वहां से आए हों,